कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे संकल्प शक्ति क्या होती है, संकल्प शक्ति में कितना पावर होता है, कैसे काम करता है, इसके विषय में बात करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत खुश हैं। और हमारे चैनल पे अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और बहुत अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमको चाहिए फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संकल्प शक्ति का, संकल्प शक्ति की कितनी पावर होती है, क्या होता है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति यानी संकल्प शक्ति लेके हम क्या 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 कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को हम आप लास्ट तक देखते रहिए। हम आपको संकल्प शक्ति के विषय में बताएंगे। एक्चुअली संकल्प की शक्ति होती क्या है, इस विषय में हम आपसे बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। हमारे जीवन में संकल्प शक्ति का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इसी से व्यक्ति का जीवन का निर्माण होता है। व्यक्ति अपने जीवन को परिवर्तन करके नया रंग भरता है। निम्न स्तर से व्यक्ति महान बन जाता है। हम जो भी इच्छा करते हैं वह दो प्रकार की होती है, एक सामान्य इच्छा और एक विशेष इच्छा। यह विशेष इच्छा ही जब उत्कृष्ट, दृष्ट या प्रबल बन जाती है उसी को हम संकल्प कहते हैं। हम जो भी क्रिया करते हैं उसके तीन ही साधन होते हैं, शरीर, वाणी और मन। वाणी और शरीर में क्रिया आने से पहले मन में ही होती है, अर्थात कर्म का प्रारंभिक रूप मानसिक ही होता है। मन में हम बार बार आवृत्त करते हैं कि मैं उसको ऐसा बोलूंगा, मैं इस कार्य को करूंगा। उसके पश्चात ही वाणी से बोलते अथवा शरीर से करते हैं। मन में यह तो दोहराना होता है कि यही संकल्प होता है। व्यक्ति का जीवन उत्कृष्ट आदर्शमय होगा या निकृष्ट होगा, या उसकी इच्छा, संकल्प अथवा विचार से निर्धारित होता है। किसी शास्त्रकार ने कहा भी है कि यन्मन चिंतयन् तत्वच वदति, इच्छाच वदति तत्र कर्माणि करोति, यत्र कर्माणि करोति तथा ही। अर्थात जिस प्रकार का विचार व्यक्त करता है उसका जीवन भी उस प्रकार का बन जाता है। योग शास्त्र के इस वाक्य चिंत प्राणिया प्रवृत्ति स्थिलाव त्रिगुणम के अनुसार चित्त व मन तीन तत्वों से बना है। तब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तभी किसी के गुण की अधिकता होती है, कभी किसी के गुण की अधिकता होती है तो कभी किसी की न्यूनतम होती रहती है। जिसकी अधिकता व प्रबल होती है उसका प्रभाव अधिक मन में, क्रिया में अथवा जीवन व्यवहार में देखा जाता है। अतः मन में उठने वाले विचार पे या संकल्प भी तीन प्रकार के होते हैं, संकल्प सात्विक संकल्प, राजसिक संकल्प तथा तामसिक संकल्प। परंतु यहाँ व्यक्ति स्वतंत्र होता है, किसी प्रकार के संकल्प को मन में स्थान दे, क्योंकि मन में दो प्रकार के परिवर्तन होता है, एक है वृत्त रूप में और दूसरा है पदार्थ रूप में। वृत्त अर्थात विचारों की भिन्नता होने से परिवर्तन देखा जाता है, जिसको निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति विचारों में परिवर्तन देखा जाता है, जिसके निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति निमंत्रण करने में समर्थ हो सकता है और जिस प्रकार की इच्छा करेगा उस प्रकार का विचार उठा सकता है। परंतु पदार्थ रूप में जो परिवर्तन आता है उसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता। किसी भी कार्य या प्रारंभ करने से पहले संकल्प करना हमारी प्राचीन परंपरा रही है। हमारी वैदिक परंपरा यज्ञ आदि जो भी शुभ कार्य करते हैं सर्वप्रथम हम संकल्प पाठ से ही आरंभ करते हैं। संकल्प के माध्यम से व्यक्ति मजबूत बनता है, अंदर से दृढ़ बलवान होता है। प्रत्येक क्षेत्र में हर प्रकार से उन्नत करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संकल्पवान बनना चाहिए। जिसको मन में संकल्प कर लिया उसके व्यवहार में
वैसे क्रियान्वित करना ही है। जिसका संकल्प जितना मजबूत होता है उतनी सफलता मिलती जाती है। संकल्प की शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें छोटे छोटे संकल्प लेने चाहिए, हमारे लिए लाभदायक हों, हमारे जीवन के साथ साथ अन्य के लिए उपयोगी हों। जैसे कि हम संकल्प ले सकते हैं प्रातः काल जल्दी उठने का और रात जल्दी सोने का। जिस समय का निश्चय किया हो उसी समय उठना और उसी समय सोना चाहिए। इस प्रकार संकल्प लेकर पूरा करने से मन में भी दृढ़ होता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। धीरे धीरे बड़े कार्यों का संकल्प लेना चाहिए, जैसे कि मुझे किसी भी परिस्थिति में सत्य ही बोलना है, मुझे भी कभी भी आलस्य नहीं करना है, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, सदा पुरुषार्थ ही रहूंगा, मैं किसी के लिए कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं सदा गरीब निर्धन असहाय जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करूंगा। इस प्रकार के एक संकल्प को लेकर जीवन भर निभाना चाहिए, जिससे अपना जीवन सुधरता है, विकसित होता है, स्वयं विश्वास भी बढ़ता है। साथ साथ अन्य लोग उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं कि यह व्यक्ति जो भी संकल्प लेता है वह मन में ही जो ठान लेता है उसको करके छोड़ता है। और ऐसा विचार अनेक प्रकार से सहयोग भी करते हैं। इस प्रकार के धीरे धीरे हम किसी संकल्प की शक्ति के माध्यम से बड़े से बड़ा कार्य भी करने में सामर्थ हो जाते हैं। शास्त्रों में शारीरिक शक्ति की अपेक्षा मानसिक शक्ति के महत्व को अधिक स्वीकार किया गया है। योग दर्शन भाष्यकार लिखते हैं कि मानसिक विल दंड शून्यम कर्तुम वास्वेत, अर्थात केवल शारीरिक कर्म के द्वारा कौन भला मानसिक बल के बिना दंड कार्य को शून्य करने में समर्थ हो सकता है। संसार की सफलता का मूल मंत्र है उत्कृष्ट मानसिक शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति। इसी के प्रबल के संसार व्यक्ति को भी कोई वस्तु अप्रिय नहीं रह जाता। अपार धन संपत्ति जो हो, उत्कृष्ट विद्या हो, समाज में प्रतिष्ठ मान सम्मान हो, कुछ साधन और माध्यम से व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। लेकिन सफलताओं के साथ साथ यह भी ऐसा एक आधार स्तंभ है जिसके द्वारा आध्यात्मिक व्यक्ति भी अपने साधन क्षेत्रों में सफल हो जाता है। एक ऐसी दिव्य विभूति है जिससे मनुष्य ऐश्वर्यवान बन जाता है। असंकल्पनीय कार्यों में करते हुए सबको हत प्रभ संकल्प एक ऐसा कवच है जो धारण करने वाले को माता के समान कभी भी प्रकार के विपरीत अथवा विकट परिस्थितियों से निरंतर रक्षा करता रहता है। किसी भी लौकिक अथवा आध्यात्मिक कामनाओं की पूर्ति का मूल मंत्र संकल्प ही है। किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन का यदि हम निरीक्षण करें तो ज्ञात होता है उसकी सफलता के पीछे आवश्यकता संकल्प का हाथ होगा। जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उसकी सिद्धि के लिए सर्वप्रथम संकल्प, उसके पश्चात अन्य उद्योग, कठोर पुरुषार्थ, एकाग्रता, तत्परता भी आवश्यकता होता है। यह सत्य है कि संकल्प और पुरुषार्थ बिना सफलता की सिद्धि नहीं होती। संकल्प से हमारी बुद्धि लक्ष्य के प्रति स्थिर रहती है, हम अंतिम क्षण तक सक्रिय बने रहते हैं तथा बड़े से बड़े अवरोधक तत्व को हमारी सफलताओं को रोक नहीं सकते। तभी तमागुण से प्रभावित होकर तमासीन संकल्पों से युक्त होकर असत्य, अन्याय, अधर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, व्यभिचार यदि कर्मों के द्वारा अपना साथ दूसरों के जीवन में कष्ट न कर दें। इसलिए वेद में ईश्वर ने निर्देश दिया कि तमे मना शिव संकल्प मास्ते, अर्थात मेरा सदा कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। मेरा मन सदा कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो, अपना तथा अन्यों की उन्नति के लिए प्रयत्नशील हो। जब भी हम दोनों जब कोई संकल्प लेते हैं तो लक्ष्य की ओर चल पड़ते हैं, तो संकल्प की सिद्धि हमारे बीच में अनेक प्रकार की परिस्थितियां व्यवधान बनकर खड़ी हो जाती, तो हमें यहाँ अन्य संघर्ष करना होता है। किसी भी प्रकार से करूंगा या कभी भी सफल हो सकता है। और ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति संकल्प नहीं लेता और कहता है कि मैं
इस प्रकार को नहीं कर पाऊंगा वह कभी सफल नहीं हो सकता। जब भी हमें किसी कार्य को आवश्यकता मिलती है, किसी कार्य में असफलता मिलती है, तब कभी भी हताश निराश होकर संकल्प को छोड़ नहीं देना चाहिए। विचार करना चाहिए कि हमारे सामर्थ्य में कहीं कुछ तो कमी तो नहीं, हमारे क्रिया करने की शैली में कमी तो नहीं, इस विशेषक हमारा अनुभव ना हो तो अथवा साधनों में कोई न्यूनतम हो, क्योंकि असफलता के पीछे यही मुख्य कारण होता है। न्याय शास्त्रकार ने भी कहा है कि कर्म कर्म साधन वैगुण, अर्थात हम कर्म में कोई दोष हो तो कर्ता में कोई दोष अथवा साधनों में कोई दोष हो सफलता नहीं मिलती। अतः दोषों की पहचानो और उनको दूर करने का प्रयत्न करें, तभी आचार संकल्प सफल हो पाएगा। धन्यवाद फ्रेंड। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा संकल्प की शक्ति क्या होती है। इस वीडियो में यही है, यहीं तक। और यहाँ तक हमारे वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, यहाँ तक देखने में मेरी वीडियो।